तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज महफूज और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बीएससी की इस स्पेशल क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के जूलॉजी के यूनिट 5 डाइजेशन और रिस्पायरेशन को डिस्कस करेंगे। या डाइजेशन और रिस्पायरेशन से रिलेटेड ये हमारा सेकेंड वीडियो लेक्चर सीरीज है। जो फर्स्ट हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज था उसमें हमने डाइजेशन को डिस्कस किया था, साथ ही साथ हमने समझा था कि न्यूट्रिशन क्या होते हैं और न्यूट्रिएंट क्या होता है और इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। साथ ही साथ हमने ये समझा था कि जो फूड हमारा होता है उस फूड में कौन से 6 मेजर कंपोनेंट से मिलकर ये बना होता है, जिसमें हमने समझा था कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को, साथ ही साथ हमने समझा था मिनरल्स को, वाटर को और हमने समझा था विटामिन को समझा था। और इसको लेने वाले जो वेरियस ऑर्गेनिज्म हैं कि किस प्रकार से ये ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन इस्तेमाल करते हैं या अपना भोजन खुद बनाते हैं या अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर डिपेंडेंट रहते हैं, इस आधार पे हमने जीवों को क्लासीफाई किया था। यानी कि हमने पढ़ा था टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल ऑर्गेनिज्म कि किस प्रकार के पोषण स्तर उनमें पाया जाता है, किस प्रकार का भोजन यह ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के जीवों को हमने 3 मेजर कैटेगरी में क्लासीफाई किया था। यानी इस संसार में 3 प्रकार के जीव होते हैं जो अपने भोजन को लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस जो किया था वह था ऑटोट्रोफस, यानी जिसे हिंदी में हम लोग स्वपोषी कहते हैं। ये ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ऐसे जीवों को मैंने कहा था कि ये ऑटोट्रोफस कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, जिसको हमने 2 भागों में बांटा था। फोटो ऑटोट्रोफस यानी प्रकाश संश्लेषी ऐसे जीव जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपना भोजन बनाते थे, उनको हमने कहा था कि ये फोटो ऑटोट्रोफस है। और सेकेंड जो हमारा था कीमो ऑटोट्रोफस कि जो केमिकल प्रोसेस के द्वारा कुछ केमिकल रिलीज करते हैं और उसके द्वारा जो अपना भोजन बनाते हैं, उनको हमने कहा था कि ये रसायन संश्लेषी हैं, यानी कि कीमो ऑटोट्रोफस कहलाते हैं। फिर हमने जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था हेटेरोट्रोफस ऑर्गेनिज्म के बारे में, यानी कि विषम पोषीय जीवों के बारे में। यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते बल्कि अपने भोजन के लिए वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से वो ऑटोट्रोफस पे निर्भर होते हैं। ऐसे जीवों को हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रोफस कहते हैं, जिसको मैंने 4 मेजर कैटेगरी में क्लासीफाई किया था। होलोजोइक यानी ऐसे जीव जिसमें वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, ऐसे जीवों को मैंने कहा था कि ये होलोजोइक कहलाते हैं। और सेकेंड हमने कहा था कि सेप्रोजोइक और फिर सेप्रोफाइटिक और फिर हमने कहा था कि पैरासाइटिक, यानी पैरासाइटिक जिसको हम लोग परजीवी कहते हैं। इन सभी में चाहे वह सेप्रोजोइक हो, सेप्रोफाइटिक हो या पैरासाइटिक हो, इनमें वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता है और अपने भोजन के लिए ये किसी अन्य जीवों के शरीर पर या किसी अन्य जीवों के माध्यम पर रहकर अंदर या शरीर के बाहर रह करके ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं, अपने भोजन को ये लेते हैं। ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, पैरासाइटिक कहते हैं। यानी पैरासाइटिक को भी मैंने 2 मेजर कैटेगरी में क्लासीफाई किया था, इंडो पैरासाइटिक यानी अंतः परजीवी एंड एक्सो पैरासाइटिक यानी कि बाह्य परजीवी हमने क्लासीफाई किया था। होलोजोइक का भी हमने बहुत सारे प्रकार हमने पढ़े हैं, जिसमें मैंने हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस, ओमनीवोरस, ठीक है, इस तरह के वेरियस प्रकार के कैनिबलिज्म, इस तरह के वेरियस प्रकार के जीवों को हमने इंसेक्टिओरस, लार्विओरस, इस तरह के प्रकार के हमने जीवों को इसमें पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था मिक्सोट्रोपस ऑर्गेनिज्म के बारे में, यानी कि ऐसे एनिमल ये होते हैं जो डुअल नेचर ऑफ न्यूट्रिशन ये शो करते हैं। यानी कि ये जब सूर्य की रोशनी में यानी सनलाइट की उपस्थिति में ये ऑटोट्रोफस की तरह व्यवहार करते हैं, और जब सनलाइट नहीं होता है तब ये सेप्रोफाइटिक की तरह बिहेव करते हैं, यानी हेटेरोट्रोफस की तरह ये बिहेव करते हैं, जैसे कि यूग्लिनाता हमने डिस्कस किया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ इस आई बटन को आप क्लिक करके इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसी के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो वेरियस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म हैं वह किस प्रकार के भोजन को लेते हैं। क्या वे छोटे भोजन को लेते हैं या फिर वह
बड़े आकार के भोजन को लेते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन साइज ऑफ फूड, यानी भोजन के जो आकार है, जो उसकी साइज है, उसके आधार पर अगर हम जीवों को क्लासीफाई करेंगे। तो आज हम अपने इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन साइज ऑफ फूड, यानी भोजन के आकार के आधार पर अगर हम जीवों को क्लासीफाई करें तो दो मेजर कैटेगरी में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी कि जो जीव है वो किस प्रकार के भोजन को लेते हैं। क्या ये छोटे आकार के भोजन को लेते हैं, छोटे आकार के फूड पार्टिकल को ये अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो बड़े आकार के भोज्य पदार्थों को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग दो मेजर कैटेगरी में इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वह है हमारा माइक्रोफेगस, दूसरा हमारा है मैक्रोफेगस। तो सबसे पहले समझते हैं माइक्रोफेगस के बारे में। देखिए, माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म और फेगस मतलब होता है इनगल्फ करना, यानी ये ऐसे एनिमल होते हैं जो सूक्ष्म जीवों को, सूक्ष्म कणों को, सूक्ष्म पार्टिकल को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोफेगस कहते हैं। It means कि they feed on small size particle or fluid। तो ये छोटे छोटे कणों को या छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ये भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किस प्रकार के ये ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, तो ये जो हमारे बैक्टीरिया होंगे उनको ये भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे प्लैंकटन जो होंगे उनको ये भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये जो डाई एटम्स होते हैं उनको भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, या जो डेब्रिस होते हैं उनको ये भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोफेगस कहते हैं। और ऐसे जो एनिमल होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं। ये स्लगी हो सकते हैं या सेडेंटरी हो सकते हैं। ये एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल यानी जलीय भी हो सकते हैं, और ये स्थलीय भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड हम बात करते हैं वही हमारे मैक्रोफेगस के रूप में। इसका एग्जांपल अगर हम बताते हैं, इसमें बहुत सारे एनिमल आ सकते हैं, जैसे हमारे के अर्थवर्म आ जाएगा, प्रोटोजोन आ जाएंगे, हमारे एम्फियाक्सिस हमारा आ जाएगा, बेलेनोग्लासस हमारे आ जाएंगे। ये सारे के सारे जो एनिमल हैं वो माइक्रोफेगस के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड जो हमारा है वह टाइप है वह है हमारा मैक्रोफेगस। तो मैक्रोफेगस किसे कहते हैं, देखिए मैक्रो मतलब होता है लार्ज, फेगस मतलब होता है इनगल्फ करना, यानी ये ऐसे एनिमल होते हैं जो बड़े आकार के जो फूड पार्टिकल्स होते हैं या थोड़ा बड़े आकार के जो एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ये भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, भोजन के रूप में ये यूज करते हैं। ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रोफेगस कहते हैं। यानी इट मीन्स ये लार्ज साइज जो फूड पार्टिकल हैं उनको ये भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब ये हो सकते हैं हाइड्रा, ग्रासहॉपर एक्सेट्रा, यानी हम भी इसमें आ सकते हैं। तो हम लोग क्या है, मैक्रोफेगस के अंतर्गत आते हैं। जो बड़े बड़े आकार के जो फूड पार्टिकल होते हैं उनको भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात करते हैं, अगर जो एनिमल है ये दो तरह के भोजन को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, ये सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में जो फूड पार्टिकल होंगे या ऑर्गेनिज्म होंगे उनको ये भोजन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सेकेंड जो है वो या तो लिक्विड ले लेंगे या सेमी लिक्विड फॉर्म ले सकते हैं, या फिर वह कोई भी सॉफ्ट टिश्यू को ये भोजन के रूप में, फ्लूइड को भोजन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे जीव जो लिक्विड को या सॉफ्ट टिश्यू को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तो ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड या सॉफ्ट टिश्यू फीडर कहते हैं। मतलब वे माइक्रो या मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो फ्लूइड को यानी तरल पदार्थों को या सेमी सॉलिड मटेरियल को भोजन के रूप में, या हमारे जो सॉफ्ट टिश्यू हैं उनको भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे जीवों को हम लोग कहते हैं फ्लूइड या सॉफ्ट टिश्यू फीडर कहते हैं। अब ये जो फ्लूइड या सॉफ्ट टिश्यू जो फीडर हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं। ये मोस्टली अगर आप इनको देखेंगे ये या तो पैरासाइटिक मिलेंगे आपको, या फ्री लिविंग इंसेक्ट जो होते हैं ये इनके अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम इनको क्लासीफाई करें तो दो मेजर तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं जो पैरासाइट होते हैं। पहला है एक्सटर्नल पैरासाइट और दूसरा है इंटरनल पैरासाइट। सिंपल भाषा में कहें तो ये एक्सो पैरासाइट एंड इंडो पैरासाइट यानी अंतः परजीवी के रूप में हो सकते हैं, और ये बाह्य परजीवी के रूप में हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट या एक्सो पैरासाइट जिसे हमको कहते हैं, बाह्य परजीवी जिसे हम लोग कहते हैं। बाह्य परजीवी का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो किसी अन्य जीवों के शरीर पर बैठ करके शरीर पर से वहां से जो उनका फ्लूइड होता है यानी कि ब्लड होता है, टिश्यूज होते हैं, उनको ये भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं,
इनको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट या बाह्य परजीवी कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? तो इसमें हमारे मॉस्किटो आएंगे, यानी जो मच्छर होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड को शक करते हैं, तो मच्छर इसमें हमारे आ जाएंगे। हमारे एफिड इसमें आ जाएंगे। हमारे लीच यानी जो हमारे जोक होता है जिसको हम लोग हीरोडेनेरिया कहते हैं, जो ब्लड शकिंग कहलाता है, ब्लड फीडर कहलाता है, तो ये ब्लड को शक करता है। जो आप देखते होंगे चाहे वो गाय भैंस जो होते हैं जब वे पानी में जाते हैं तो वहाँ पर उनके शरीर पर ये चिपक जाते हैं और चिपक करके अपने माउथ को वहाँ से चिपका लेते हैं और वहाँ से ये ब्लड को शक करते रहते हैं, तो ये लीच इसके अंतर्गत आएंगे। हमारे टिक्स इसमें आएगा, इसमें आएगा हमारे बग्स आ जाएंगे, और साथ ही साथ इसमें साइक्लोस्टोम्स और कुछ मैमल्स हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, जो किसी अन्य जीवों के शरीर पर बैठते हैं और वहाँ से अपने भोजन को इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ आप हेयर लाइस या कैटल लाइस यानी शरीर में पाए मनुष्य के जैसे हमारे बालों में पाए जाने वाले जो जू होते हैं जिनको हेयर लाइस कहते हैं, ठीक इसी प्रकार से एनिमल के शरीर में भी पाए जाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटल लाइस कहते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लड को शक करते हैं, फ्लूइड को शक करते हैं, तो ऐसे एनिमल को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं या फ्लूइड फीडर कहलाते हैं। सेकेंड जो हमारा है वह है इंटरनल पैरासाइट, यानी कि ऐसे एनिमल जो किसी अन्य जीव के शरीर के अंदर रह करके वहाँ से उनके जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, जो फ्लूइड होता है, जो ब्लड होता है, उनको ये अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं, अंतः परजीवी या इंटरनल पैरासाइट कहते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन आ सकते हैं, इसमें हमारे स्पोरोजोन आ सकते हैं, सेकुलिना आ सकते हैं, सिस्टोर आते हैं, सिस्टोव वार्म्स जो हमारे हैं वो आते हैं, टेप वार्म हमारे होते हैं, फीता कृमि इसको कहते हैं, राउंड वार्म यानी गोल कृमि जो होते हैं, यानी एस्कैरिस हमारे हो गए। ये सारे के सारे जो एनिमल हैं जो किसी अन्य जीव के इंटरनल पार्ट में शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वहां से उनके सॉफ्ट टिश्यू, ब्लड या फ्लूइड को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे जीवों को हम लोग कहते हैं इंटरनल पैरासाइट यानी अंतः परजीवी कहा जाता है। अब चाहे वो इंटरनल पैरासाइट हो या एक्सटर्नल पैरासाइट हो या फिर वह मैक्रोफेगस हो या फिर वह माइक्रोफेगस है, ये जो अपने भोजन जो इस्तेमाल करते हैं इनको भोजन को लेने के लिए इनमें विशेष प्रकार के मॉडिफिकेशन होते हैं। इस विशेष प्रकार के इनमें मैकेनिज्म पाया जाता है। तो मोड ऑफ मैकेनिज्म देखा जाए, फीडिंग मैकेनिज्म को देखा जाए कि इनमें किस प्रकार से भोजन ये लेते हैं, किस किस अंगों का ये इस्तेमाल करते हैं। अगर इस आधार पर हम लोग क्लासीफाई करें तो दो मेजर कैटेगरी में हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला, ऐसे एनिमल इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्मॉल पार्टिकल, यानी अगर हम बात करें मेथड ऑफ फीडिंग कि किस प्रकार से ये भोजन को ये लेते हैं, कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से मैकेनिज्म है जिसके द्वारा ये चाहे वो मैक्रोफेगस हो या फिर वो माइक्रोफेगस है वो अपने भोजन को लेते हैं। तो हम देखेंगे कि दो तरह से होते हैं। पहले ऐसे एनिमल जो सेमी सॉलिड या सॉलिड पार्टिकल को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दूसरे ऐसे एनिमल जो फ्लूइड या सॉफ्ट टिश्यू को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड को अपने भोजन के रूप में यानी ब्लड को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो उनमें कुछ विशेष प्रकार के मैकेनिज्म पाया जाता है, फीडिंग मैकेनिज्म होता है, और जो सॉलिड पार्टिकल को लेते हैं उनमें विशेष प्रकार के मैकेनिज्म पाया जाता है। तो आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहले जो ऐसे एनिमल जो सॉलिड पार्टिकल को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उनमें उनको हम लोग चार मेजर कैटेगरी में हम लोग क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहला जो होता है वो होता है सीडोपोडियल या रेटिकुलोपोडियल। ये क्या होता है, ये ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें विशेष प्रकार के सीडोपोडिया पाया जाता है। सीडोपोडिया एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, स्ट्रक्चर होता है जो क्या कहता है फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेता है और इससे ये अपने भोजन को इस्तेमाल करते हैं। तो चाहे वो सीडोपोडियल हो और रेटिकुलोपोडियल क्या होते हैं, तो रेटिकुलोपोडियल जैसे कि कुछ जैसे कि फॉर्मिनिफेरम और रेडुलेरियन ऐसे होते हैं जिनमें रेटिकुलोपोडिया पाया जाता है। ये विशेष प्रकार की संरचना होती है जो फिंगर लाइक संरचना होती है। ये क्या करता है, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको ये क्या करते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। उनको हम ये लोग क्या करते हैं, भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सीडोपोडिया या रेटिकुलोपोडिया के द्वारा इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से एनिमल आते हैं, तो इसमें हमारे आते हैं जो प्रोटोजोन, जैसे कि हमारा प्रोटोजोन में हमारा आता है अमीबा। प्रोटोजोन में जैसे हमारा अमीबा आ जाता है। फॉर्मिनिफेरस और रेडियोलेरियस में जो होते हैं इनमें रेटिकुलोपोडिया पाया जाता है। सेकेंड जो हमारा टाइप का जो फीडिंग मैकेनिज्म है वह है सिलियरी फीडर।
सिलियरी फीडर का मतलब होता है ये ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें सीलिया या फ्लैजिला पाया जाता है। सीलिया और फ्लैजिला एक विशेष प्रकार की संरचना होती है और इन्हीं संरचना के द्वारा, सीलिया और फ्लैजिला के द्वारा जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, वाटर करंट के द्वारा पानी को मूव करा करके सीलियरी मूवमेंट के द्वारा, फ्लैजिलरी मूवमेंट के द्वारा ये जो भोजन होते हैं या फूड जो पार्टिकल होते हैं उनको ये माउथ तक लेके जाते हैं या इसको गलत माउथ या गुलेट तक इसको लेके जाते हैं, जहां से इस फूड पार्टिकल का या जो माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको इनगल्फ कर लेते हैं, उनको इंडोसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे एनिमल को हम लोग कहते हैं सिलियरी फीडर और इस तरह के मैकेनिज्म को सिलियरी फीडर कहा जाता है। इसके अंतर्गत कौन आएंगे तो मोस्टली जो प्रोटोजोन होते हैं वो आते हैं। इसमें आते हैं रोटीफर्स आते हैं हमारे, इसमें हमारे जो एम्फियाक्सस हैं ये हमारे आते हैं, गैस्ट्रोपोड्स जो हमारे हैं वो इनमें आते हैं, जो टिबिकुलर वार्म्स जो हैं जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना उनकी बॉडी जो होती है वो इनके अंतर्गत आते हैं, ट्यूनिकेट जो है वो हमारे आते हैं, साथ ही साथ हमारा जो स्पंज है ये सारे के सारे जो है वो सीलिया या फ्लैजिला के द्वारा जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको इनगल्फ कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो जो मैकेनिज्म है ये है हमारा म्यूकॉइड फीडिंग। म्यूकॉइड फीडिंग ये मेथड एक मेथड होता है जिसके द्वारा जो ये एनिमल्स होते हैं ये कुछ विशेष प्रकार के म्यूकस सब्सटेंसेस को, स्टिकी सब्सटेंस को ये रिलीज करते हैं और ये क्या करते हैं, ये जो म्यूकस सब्सटेंस होता है, जो गमी सब्सटेंसेस होता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है, ये जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ट्रैप कर लेता है और ट्रैप करके ये माउथ तक उसको ले जाता है, जहां उसको इनगल्फ कर लिया जाता है यानी भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो इस प्रकार के जो मैकेनिज्म है उसको म्यूकॉइड फीडिंग कहते हैं। इस तरह के जो एनिमल हैं उनमें कौन कौन से एनिमल ये इसमें आ सकते हैं तो इसमें हमारे आते हैं गैस्ट्रोपोड्स जो होते हैं वो हमारे आते हैं, जो हमारा बेलनोग्लासस होता है ये आता है, इसमें आता है काइरोनोमिड लार्वा जो है वो सारे के सारे जो है वो विशेष प्रकार के म्यूकस सब्सटेंस को रिलीज करते हैं अपने भोजन को ट्रैप करने के लिए, अपने भोजन को इनगल्फ करने के लिए। तो इस प्रकार के जीवों को हम लोग म्यूकॉइडल फीडिंग कहते हैं, उनमें जो मैकेनिज्म होता है वो कहते हैं म्यूकॉइडल फीडिंग मैकेनिज्म कहलाता है। जो हमारा 4 टाइप का जो हमारा है वह है टेंटाकुलर या सीटोस मोड ऑफ फीडिंग होता है। ये क्या होता है, टेंटाकुलर फीडिंग किस प्रकार का होता है तो टेंटाकुलर जो होता है वो एक स्पेशलाइज्ड स्टिकी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग नाइडोसील कहते हैं। ये नाइडोसील क्या कहता है, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ये ट्रैप करता है और ट्रैप करके ये क्या करता है माउथ तक पहुंचाता है, जहां से इस फूड पार्टिकल को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ कर लिया जाता है। इसके अंदर कौन कौन से एनिमल आते हैं, इनमें आते हैं हाइड्रोजोन्स आते हैं जिनमें टेंटाकुलर होता है, और सी कुकुम्बर जो होता है इनमें ये टेंटाकुलर या नाइडोसील पाया जाता है जो क्या करता है फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है। सेकेंड यहाँ पर देख पा रहे हो है सीटोस टाइप का। सीटोस टाइप में क्या होता है, इनमें जैसे कि कुछ क्रस्टेशियन इनमें क्या है सीटी पाया जाता है, और ये सीटी क्या करता है जो वाटर करंट होते हैं यानी कि जो वाटर फ्लो होता है वहां से ये फूड पार्टिकल को क्या करते हैं ड्राइव कर करके माउथ तक लेके जाते हैं, और जहां ये जा करके माउथ क्या करता है इन फूड पार्टिकल को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ कर लेता है। तो ये हमारा था कि जो सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में जो फूड पार्टिकल हैं उनको इनगल्फ करना, उनको फीडिंग करने का जो ये मैकेनिज्म था। तो सेकेंड टाइप का जो हमारा मैकेनिज्म है जो टाइप है वह है फ्लूइड या सॉफ्ट टिश्यू फीडर। यानी ऐसे एनिमल होते हैं ये फ्लूइड या सॉफ्ट टिश्यू फीडर ऐसे एनिमल होते हैं जो क्या करते हैं, जो लिक्विड मटेरियल होता है या जो फ्लूइड होते हैं जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनको ये भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके अंतर्गत मोस्टली पैरासाइटिक एनिमल आते हैं, कुछ फ्री लिविंग इंसेक्ट ऐसे भी हैं जिनको हम लोग फ्लूइड या सॉफ्ट टिश्यू के अंतर्गत रखते हैं।
तो इनमें जो एनिमल है मैंने आपको बताया, मैं इसे आपको बताऊं तो ये एक्सोपैरासाइटिक के रूप में भी हो सकते हैं, ये इंडोपैरासाइटिक के रूप में भी हो सकते हैं। चाहे वो एक्सोपैरासाइटिक के रूप में हो चाहे वो इंडोपैरासाइटिक के रूप में हो, इनमें कुछ विशेष प्रकार के मैकेनिज्म होता है, कुछ विशेष प्रकार के इनमें मॉडिफिकेशन होता है जिसके लिए द्वारा ये किसी अन्य जीवों के शरीर पर चिपक जाते हैं या बैठ जाते हैं और वहां से उनके फ्लूइड को, उनके ब्लड को और उनके सॉफ्ट टिश्यू को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये जो चाहे वो सॉफ्ट टिश्यू हो, फ्लूइड हो या ब्लड हो, इनको शक करने के लिए, इनको लेने के लिए इनमें कुछ विशेष प्रकार के मॉडिफिकेशन होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के इनमें मैकेनिज्म पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये किसी अन्य जीव पर बैठ कर करके रह करके उसके अंदर या बाहर रह करके वहां से उनके सॉफ्ट टिश्यू को या फ्लूइड को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन से? तो पहला जो है, इनमें पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का माउथ पाया जाता है। नहीं, ये जो एनिमल होते हैं इनमें पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ होते हैं जो किसी अन्य जीवों पर बैठ करके अपने माउथ के पार्ट को धसाते हैं और पियर्स करते हैं और वहां से जो फ्लूइड होगा, सॉफ्ट टिश्यू होगा या ब्लड होगा, उनको ये भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं प्रोबोसिस, आते हैं प्रोटोजोअन है वो आते हैं, जो निमेटोड्स हैं वो हमारे आते हैं और कुछ एनिमल है इसमें आते हैं। जैसे अगर आप मॉस्किटो की बात करें तो मॉस्किटो में जो माउथ होता है वो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का माउथ होता है। ये किसी अन्य जीव पर बैठता है और बैठ कर करके अपने माउथ पार्ट को पियर्सिंग जो टाइप का उसको धसाता है और धसा करके क्या करता है, ब्लड को शक कर लेता है। इसके अलावा इसमें लीच देख पा रहे हैं, तो लीच क्या करता है, अपने माउथ पार्ट को क्या करता है और सरफेस पर यहाँ पर से धसाता है, पियर्स करता है और उसके बाद ब्लड को शक कर लेता है। इसमें आते हैं हमारे टीका जाएंगे, हमारे बक्स आएंगे, हमारे जो मॉस्किटो है वो इसमें आएंगे, साइक्लोस्टोम्स जो है वो इसमें आते हैं और कुछ मैमल हैं जो जिनमें पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पाए जाते हैं जिसकी वजह द्वारा ये फूड या सॉफ्ट टिश्यू को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो नेक्स्ट टाइप का हमारा है वह है एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द बॉडी सरफेस, यानी कि ये अपने भोजन को किसी अन्य जीवों के से चिपक करके वहां से उनके जो सॉफ्ट टिश्यू होंगे या फ्लूइड होगा उसको भोजन के रूप में ये इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे जीव मोस्टली इंडोपैरासाइटिक के रूप में होते हैं, यानी अंतः परजीवी के रूप में होते हैं जो किसी अन्य जीव के शरीर के अंदर रह करके वहां से उनकी वाल से चिपक जाते हैं और वहां से वो जो प्री डाइजेस्टेड जो भोज्य पदार्थ है उनको ये भोजन के रूप में, यानी फ्रूट को, सॉफ्ट टिश्यू को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें हमारे आते हैं स्पोरोजोन आते हैं, इसमें हमारे आते हैं सिस्टोस्वार्म आते हैं और जो सैकुलिना है ये सारे के सारे जो आते हैं इनमें बॉडी सरफेस के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं। तो आज हमने अपनी इस पूरे वीडियो में हमने जीवों को क्लासिफाई किया है कि किस प्रकार से वह भोजन को लेते हैं, स्मॉल पार्टिकल के रूप में ले रहे हैं या लार्ज पार्टिकल के रूप में ले रहे हैं। अगर वो स्मॉल पार्टिकल के रूप में लेते हैं तो हम उसको माइक्रोफेगस कहते हैं और अगर ये लार्ज पार्टिकल के रूप में ले रहे हैं इसको मैक्रोफेगस कहते हैं। चाहे वो माइक्रोफेगस हो या मैक्रोफेगस हो, अगर ये लिक्विड फॉर्म में, फ्लूइड के फॉर्म में या सॉफ्ट टिश्यू को भोजन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है तो हम इसको कहते हैं फ्लूइड या सॉफ्ट टिश्यू फीडर कहते हैं। चाहे वो फ्लूइड या सॉफ्ट टिश्यू फीडर हो या सेमी या सॉलिड फॉर्म फीडर हो, इन सब में कुछ विशेष मैकेनिज्म पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, जिसमें हमने इसमें कई प्रकार के पढ़ा है, जैसे सीरोपोडियल या रेटिकुलोपोडियल पढ़ा है, सिलरी फीडर हमने पढ़ा है, मिक्वाइडल फीडर हमने पढ़ा है, साथ ही साथ हमने जो पढ़ा है जो फ्लूइड या टेंटाकुलर या सीटोस टाइप का पढ़ा है। लेकिन जो फ्लूइड है उसमें पियर्सिंग या सकिंग टाइप माउथ या एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द बॉडी सरफेस। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक चीजें हमने यहाँ पर चीजें जानी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे इंस्टा आईडी पर महफूज प्राइम क्लासेस को जाकर के वहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, वहां मैं आपको रिप्लाई दे सकता हूँ, या फिर मेरे टेलीग्राम आईडी महफूज सर को जाकर के आप वहां पर आप मुझसे प्रश्न को पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। दिस इज महफूज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।